देखिए, ये कथा हमने बार बार आपको बताते जा रहे हैं कि दुख रोगों को निवारण साफ साफ करती जाएगी। दुख रोग वाले लोग, नारियां शांति पूर्वक से शब्दों को सुनते रहें। हम कथावाचक तो है नहीं, हम केवल हरि के भक्त हैं, हरि का गुणगान करते हैं। देखिए, सुनिए ध्यान करके। जब गोवर्धन पर्वत की भगवान श्री कृष्ण ने पूजा करने की ठानी, तो वहाँ सब नर नारियां इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि आज गोवर्धन की पूजा करेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। जब गोवर्धन की पूजा करने के लिए सभी नर नारियां इकट्ठे हुए, तो इंद्र के मित्र विश्वामित्र, इंद्र ने विश्वामित्र को भेजा और कहा कि देख के आओ आज पूजा किन की हो रही है। विश्वामित्र जी आए, आकर के देखा, देख करके सब तरफ, और वो चुपचाप चले गए। तो इंद्र से जाके कहा कि महाराज इंद्र, तुम्हारी तो कोई नाम भी नहीं ले रहा। वो इंद्र पूजा जो होती है गुरु पूर्णिमा के दिन की जाती है, ज्यादातर उसे किसान लोग करते हैं। तो इंद्र को जाके बताया कि महाराज तुम्हारी तो कोई भी नाम नहीं ले रहा है, वहां तो गोवर्धन के नाम से पूजा हो रही है। इंद्र को गुस्सा आया, कुपित होकर ऐरावत हाथी पर चढ़ के इंद्र आए और इंद्र ने आंधी तूफान और बौछारें का बरसात करनी, कड़का कड़क बिजली, ये बुरे बुरे कड़का कड़की से आए, गुस्सा हो रहे थे। हाहाकार मच गया मथुरा में। जब हाहाकार मच गया कि प्रभु कन्हैया बचाओ, प्रभु श्री कृष्ण जी बचाओ, सभी नगरवासियां हाहाकार करने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उंगली डाली पर्वतमान, पहाड़ को एक उंगली से उठा लिया और इंद्र ने भारी जितनी ताकत थी, शक्ति थी इंद्र के अंदर, पूरी लगा ली। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या काम किया, जब वो बारिश ज्यादा पड़ रही थी, घनघोर, तो उन्होंने धरती को चीरा दे दिया, आदेश दे दिया धरती माता को कि तुम थोड़ी चीरा दे दो। धरती फटी, झांता झांता बूंद एक धड़ जमीन पर दिखाई नहीं दी। सब जल आ रहा है, सब धरती के अंदर जा रहा है। ये धरती माँ हमारी माता है। देखिए, ये धरती माँ, एक माँ जन्म दे जाती है तो दूसरी माँ को सौंप जाती है कि ले माँ, मैं अपने संतान को तेरे हवाले कर रही हूँ और इनका पालन पोषण करिए। देखिए, बचपन से लेकर बुढ़ापा आ जाता है, फिर भी ये माँ हमें खाने को देती है और देते देते हमारी सांस पूरी करती है। तो इस माँ से बड़ी कोई माँ नहीं। एक माँ जगत जननी, दूसरी माँ ये हमारी धरती है जो हमें खाने पीने को देती। जब इंद्र पूरी तरह से थक गए, तो उन्हें पता थोड़ा ही था कि भगवान नारायण हरि का अवतार हो चुका है। तो वो आकर के पैरों में पड़ गया कि प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन पर हाथ फेरा, जाइए, लेकिन इतनी बड़ी गलती मत किया करो, इंद्र से कहा। इंद्र अपने इंद्रलोक को चले गए ऐरावत हाथी लेकर। तो देखिए, घमंड कभी मत करो। पड़ोसी आपके पड़ोस में जलता है तो वो खुद जल जाए, और यदि आप पड़ोसी से जलते हैं तो आप जल जाएंगे। ये तो एक आग, एक बबूला है, जैसे कि आग पतंग को जला करके नष्ट कर देती है, तो जलने की क्या जरूरत है। अरे
वो अपने भाग्य से अमीर हुआ है। पूर्व संस्कार में हम बारंबार आपको जानकारी दे रहे हैं, पूर्व संस्कार के भजन करने से, भक्ति करने से वो बड़ा है। आपने भक्ति तो की, आपने तन मन से नहीं की, हरि का नाम तो लिया, लेकिन आपको गरीब बना दिया। ये भक्ति का ही खेल है। यहाँ जो भी खेल है भक्ति का है। और सुनिए ध्यान करके, मांस, शराब, जुआ और वेश्या, ये 4 चीजों से आप यदि बच गए और हरि के भक्त बन गए, तो जिस तन में मौजूद हो ना, इसी तन में बड़े रहोगे, घटने की कोई आशा नहीं है। साफ सी बात है। देखिए, मांस खाने से हमारी आत्मा गंदी होती है, दही दूध खाइए। देखिए, शराब पीने से हमारी बुद्धि का हनन होता है, बुद्धि खराब होती है। और देखिए, जुआ खेलने से हमारे धन की हानि होती है। और वेश्या हमारे धर्म को लूट ले जाती है। जिसका धर्म लूट जाता है उसको एक बार साफ साफ लिख लो, कुत्ता के जन्म में प्रवेश होना पड़ता है। साफ सी बात है। धर्म से बढ़कर कोई भी चीज दुनिया संसार में नहीं है, क्योंकि नर नारी का जीवन ही ऐसा दिया गया है। इनमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी धर्म की रचना रची गई है। जिसके पास धर्म है तो उसके पास परमात्मा का एक अंश हमेशा साथ रहता है, उनकी नजर रहती है। जय जय श्री राधे।